children, how are you? I hope you all are doing good. So today we are going to start a chapter which name is means of communication. So communication क्या होता है बच्चे? बातचीत करना, है ना? So communication means sending and receiving messages through spoken and written language or any other method. और communication जो है वो क्या होता है? मैसेज को सेंड करना, लिख कर, बोल कर या फिर any other method के थ्रू. We use different methods of communication including talking, writing, using a telephone, sending message through telegrams, mobile phones and email. This type of communication is called personal communication. जब हम वन टू वन बात करते हैं, मैंने आपको कॉल किया, मैं आपसे बात कर रही हूँ, या फिर मैं आपको लिख कर लेटर भेज रही हूँ, राइट, या फिर मेल कर रही हूँ, तो ये क्या है? पर्सनल कम्युनिकेशन. क्लियर? कई बार आपने देखा होगा, जैसे न्यूज़पेपर है, सब लोग पढ़ते हैं एक साथ, ठीक है, टीवी भी सब देखते हैं, तो ये क्या होती है? मास कम्युनिकेशन. फाइन. We communicate with each other not only through speech but also communicate by writing, through facial expression and actions. When you see your friend in a crowd at the marketplace, you hold your hand high and wave. You do it to catch his attention. करते हो ना, भीड़ में आपका फ्रेंड नहीं मिल रहा है तो आप उसको ऐसे वेव करते हो हैंड को, राइट? सो दिस इज ऑल्सो अ सिंपल वे ऑफ कम्युनिकेशन. तो ये भी क्या है? ये भी एक एग्जाम्पल है कम्युनिकेशन का. When you want to say no, you shake your head. When you are smiling, people know that you are happy. So these are also the ways of communication. नाउ अर्लियर कम्युनिकेशन, पहले के लोग जो है वो कैसे कम्युनिकेशन करते थे? आपने देखा है ना, पिजन को ऐसे उड़ते हुए, राइट? तो पिजन के थ्रू, या फिर क्या करते थे? फायर, स्मोक चलाकर, जब उन्हें बातें करनी नहीं आती थी तो वो इंडिकेशन देते थे, स्मोक सिग्नल देते थे. और क्या करते थे? बहुत सारे लोग जो है वो दूर दूर तक पैदल चलते थे. और अफ्रीका में जो लोग हैं वो ड्रम बजाते थे, उनको टॉकिंग ड्रम कहते थे. किसी भी बात के लिए पूरी ट्राइब को इकट्ठा करना होता था तो वो जोर जोर से ड्रम बजाते थे. They would warn a tribe that a stranger was approaching or could convey a message from one person to another. और waving flag जो wave करके, flag जो लहरा के बताते हो, this is also a means of communication. तो ये पुराने टाइम की communication है. Now postal communication. पोस्टल कम्युनिकेशन में आपके क्या आते हैं? जो आप लेटर लिखते हो, पोस्ट कार्ड भेजते हो, इनलैंड लेटर्स, टेलीग्राम्स. These are used to write letters or send messages, and these are available at post offices. Every inland postcard or envelopes carries the address of the person to whom the letter is being sent. और इन पर क्या लिखना होता है? ये कहाँ से सारा ऑपरेट होता है? पोस्ट ऑफिस से, राइट? तो आपको लेटर या पोस्ट कार्ड पर जिसको आपको भेजना है उसका प्रॉपर एड्रेस लिखा जाता है, नाम लिखा जाता है, और यस, वेरी इंपॉर्टेंट, पिन कोड लिखा जाता है. पिन कोड इज द पोस्टल इंडेक्स नंबर. ये बहुत जरूरी होता है एड्रेस के साथ लिखना, ताकि करेक्ट प्लेस पर आपका लेटर डिलीवर हो सके. नाउ नेक्स्ट इज द जर्नी ऑफ अ लेटर. कैसे लेटर्स जो हैं आप तक पहुंचते हैं? लेटर्स आर पोस्टेड इन द लेटर बॉक्स. सबसे पहले हम क्या करते हैं? लेटर बॉक्स में पोस्ट कर दिया. देन अ पोस्टमैन टेक आउट ऑल द लेटर्स. फिर वो कहाँ लेके जाएगा उनको? पोस्ट ऑफिस में. पोस्ट ऑफिस में उन लेटर्स पर स्टैंप लगाई जाती है और उनको सोर्ट किया जाता है. सोर्ट मतलब कौन सा लेटर जो है किस पिन कोड पर जाना है, उस अकॉर्डिंग उनको अलग अलग कर लिया जाता है. फिर बाय ट्रेन और बाय एरोप्लेन जो है वो भेज दिया जाता है. वहाँ से पोस्ट ऑफिस से दूसरा पोस्टमैन जो है वो उन लेटर्स को अलग अलग लोकेशन तक पहुँचाता है और करेक्ट एड्रेस पर डिलीवर करता है. फॉर क्विक डिलीवरी ऑफ लेटर्स वी यूज़ कॉरियर सर्विस एंड स्पीड पोस्ट. अगर हमें जल्दी कोई चीज़ भेजनी होती है तो हम कॉरियर सर्विस या स्पीड पोस्ट कर सकते हैं. शॉर्ट अर्जेंट मैसेज कैन बी सेंट बाय द टेलीग्राम. और टेलीग्राम से कोई शॉर्ट अर्जेंट मैसेज भेजना है तो हम टेलीग्राम कर सकते हैं. क्लियर? नाउ कम टू द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जो आजकल बहुत ज़्यादा है. Telephone is the fastest means of communication. They are there in almost all cities, towns and villages. आप किसी भी स्टेट, किसी भी पर्सन से बात कर सकते हो STD यूज़ करके. STD मतलब किसी भी अदर स्टेट में, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, ठीक है. कोई दूसरी कंट्री में है, अपनी कंट्री से बाहर है, उसके लिए हम IST यूज़ करते हैं, दैट इज़ इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग. तो आपके फ़ोन में, आपकी सिम पर ये फैसिलिटी होनी चाहिए कॉल करने के लिए.
टेलीफोन दैट आर फिक्स्ड विद वायर्स इन आवर होम, उनको क्या कहते हैं, लैंडलाइंस। और सेल फोन होते हैं ना इस टाइप के फ़ोन भी जो फिक्स होते हैं एक जगह पर, और मोबाइल फ़ोन जिनको हम कहीं भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं। So they have made communication very easy. We can talk to people or send messages using SMS or other short messaging services. And smartphone जो है उन्होंने तो पूरी दुनिया बदल दी है कम्युनिकेशन की, जिसके थ्रू आप वीडियो कॉल कर सकते हो, वॉइस कॉल कर सकते हो, रिकॉर्डेड मैसेज भेज सकते हो, राइट, फोटोज़ देख सकते हो, आप फोटो रिसीव कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट है इंटरनेट। इंटरनेट, कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट फैसिलिटी होती है उनमें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी कैन सेंड पिक्चर एंड टेक्स्ट मैसेजेस फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट में ईमेल होता है, एक ईमेल दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल जो है वो एकदम से शेयर हो जाता है, मोस्टली ऑफिस में जो कम्युनिकेशन होती है वो ईमेल के थ्रू होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ये क्या पढ़ा हमने, पर्सनल कम्युनिकेशन। नाउ वी विल डिस्कस मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन, मास मीन्स नंबर ऑफ पीपल, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। एक ही बार में जब हमें बात बहुत सारे लोगों तक पहुंचानी होती है तो हम मास कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, ये आपके क्या है, मास कम्युनिकेशन। रेडियो और टेलीविज़न दे आर द वन वे कम्युनिकेशन, वी कैन हियर और व्यू दैट इज बीइंग कम्युनिकेटेड बट वी कैन नॉट स्पीक। न्यूज़पेपर जो है ये प्रिंटेड कम्युनिकेशन है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में आर्टिकल प्रिंट किए जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट होती है, जिससे हम वर्ल्ड में क्या हो रहा है उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है बच्चे, मास कम्युनिकेशन। नाउ लेट अस रिवाइज द चैप्टर। Communication means sending and receiving messages through spoken and written languages or any other method. Types of communication, that is postal communication, mass communication and electronic communication. And people in ancient times sent messages through pigeons. So this is the chapter बच्चे. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.